किसान साथियों, भिंडी की खेती में काफी सारे जो किसान हैं वह कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उसका जो आलू और फसल है उसकी ग्रोथ में कमी देखने को मिलती है, आलू और जो प्रोडक्शन है उस पर कमी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं यह कारण की वजह से आलू और जो प्रॉफिट है उस पर भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम साथियों इसी तरीके से गलतियों से आप किस तरीके से बचते हुए एक अच्छा खासा प्रोडक्शन और प्रॉफिट भिंडी की खेती से जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, यह जो प्लॉट आप देख पा रहे हैं इसमें जो है किसान साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बेड है वह बना हुआ है और जो बेड का जो चौड़ाई है किसान साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगभग 2.5 फीट के आसपास है, उससे कुछ ज़्यादा भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है 2 लाइन से जो भिंडी की बुआई किया गया है किसान साथियों, तो यहाँ पर जो बीच का डिस्टेंस है वह बहुत ही ज़्यादा है। तो इतना डिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना डिस्टेंट रख रहे हैं किसान साथियों तो वैसे परिस्थिति पर आपको कम से कम 3 लाइन से जो बुआई है वह करना होगा। और 3 लाइन से बुआई कर रहे हैं वैसे परिस्थिति पर आपको जो ड्रिप सिस्टम लगाना बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर बगैर ड्रिप से फ्लड इरिगेशन के साथ भिंडी की खेती कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका जो बेड है वह ज़्यादा चौड़ा हो गया तो आप सिर्फ 2 ही लाइन भिंडी की बुआई किए हैं, तो वैसे में नुकसान इस तरह से है किसान साथियों कि जैसे कि मान के चलो ऑल ओवर अगर आप प्लाट देख रहे हैं तो अगर आप बेड का जो डिस्टेंस है वह कम रखते किसान साथियों तो कहीं ना कहीं आपका जो 8 से 10 जो बेड है वह एक्स्ट्रा बनता है अगर बेड जो है छोटा हो जाता तो वैसे में आपका ज़्यादा भिंडी लगता है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वैसे में जो आपका प्रॉफिट है वह निश्चित रूप से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक जो गलती आपको यह बिल्कुल भी नहीं रखना है किसान साथियों, बेड को जो है किसान साथियों बेड ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, हाइटेड होना चाहिए, लगभग 1 फीट होना चाहिए, लेकिन इतना भी चौड़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरह टमाटर की खेती करते हैं तो जिस तरीके से हमारा बेड होता है उसी तरीके से आपको बेड रखना है, तब आप 2 लाइन से बुआई करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन आपको जो प्रोडक्शन है वह निश्चित रूप से बढ़ने ही वाला है किसान साथियों। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान साथियों ज़्यादातर जो भिंडियों का जो पत्तियाँ है उस पर आप देख पा रहे हैं कि पत्तियों को जो इल्लिया वगैरह है वह पूर्ण रूप से खा चुका है। और यहाँ पर आप जो ऊपर के सिरे में देखेंगे यहाँ पर जो सकिंग पेस्ट है वह इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है किसान साथियों, तो जो मैनेजमेंट है उसकी कमी जो है यहाँ पर देखने को मिली है किसान साथियों। तो आपको इस पर बेहद ज़्यादा ध्यान रखना है। हफ्ते में मान के चलो आपको एक शेड्यूल बनाकर रखना है कि हफ्ते में एक बार जो सकिंग पेस्ट है उसके लिए स्प्रे जाना ही है। इल्लियों के लिए आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इमामेक्टिन वगैरह है, प्रोफेनोफास है, इसका आपको जो है स्प्रे करना है ताकि इल्लियों की समस्या ना हो। साथ में जो है किसान साथियों जैसे कि रस चूसक कीट इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग के समय पर अगर आप एक शेड्यूल से चलते हैं किसान साथियों तो सस्ता में आप निपट जाते हैं। इमिडाक्लोप्रिड है, थैमाथोक्सम है, इस तरीके से स्प्रे करते हैं शेड्यूल बाय शेड्यूल हफ्ते 8 दिन में, तो आपको यह जो है अच्छी तरीके से कंट्रोल में रहेगा। अभी कुछ ज़्यादा आप इसमें जो है देखने को मिल रहा है कि इसमें जो है हैवी स्प्रे लेना पड़ेगा, जैसे कि पनामा हो गया या फिर आप जो है फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%, इस तरीके से अब इसमें स्प्रे की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर यह कंट्रोल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है किसान साथियों कि आपको जो है एक शेड्यूल के साथ जो है आपको स्प्रे को रखना चाहिए किसान साथियों, तब कहीं जाकर आपका जो प्रोडक्शन है वह एक बेहतर देखने को मिल सकता है किसान साथियों। अभी जो है किसान साथियों यह जो फसल है वह लगभग 55 से 60 दिनों के आसपास हो चुकी है, हार्वेस्टिंग इसका स्टार्ट हो चुकी है। वैरायटी की अगर हम बात करें किसान साथियों तो यह जीका भिंडी है, जो कि ऑल ओवर जो भिंडी की खेती करने वाले किसान हैं वह इसी का ही इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों। इसके बाद जो है किसान साथियों जैसे कि आपको पता है कि जो फल है वह सेटिंग होना स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो चुका है। तो इस समय पर जो है किसान साथियों जो फल सेटिंग है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा किसान साथियों, जिस पर यह प्लॉट पर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ पर जो ये जो पौधा है इस पर हम देख पा रहे हैं किसान साथियों यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो फल सेटिंग है यहाँ पर है, यहाँ पर है, मान के चलो हर एक शाखाओं पर आपको जो है देख पा रहे हैं जैसे कि फल सेटिंग काफ़ी बेहतरीन हो रहा है किसान साथियों। तो इस पर आपको बेहतरीन ध्यान रखना होगा। जैसे कि किसान साथी ने बताया कि ड्रिंचिंग अभी इसमें जो है किया गया है, तो उसमें जो है डीएपी हो गया, अपना पोटाश हो गया, इन सब का जो ड्रिंचिंग है वह किया गया है। साथ में स्प्रे के माध्यम से किसान साथी ने जैसे कि बताया कि फ्लावरिंग फर्स्ट सेट जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उस समय पर 0.34 से इसका स्प्रे किया हुआ था प्रति एकड़ 1 kg 200 लीटर पानी पर। तो इस तरीके से अगर आप इस स्टेज पर जो है किसान साथी 0.34 से स्प्रे करते हैं, ड्रिंचिंग में आप अच्छी तरीके से खाद मैनेजमेंट रखते हैं तो आपका प्रोडक्शन है वह ऑल ओवर बढ़ने वाला है।
हालांकि इसमें जो है किसान सबसे जैसे कि हमने बात की कि डिस्टेंस वगैरह है उसकी कमी देखने को मिली है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। साथ में जब प्रोडक्शन निकलने स्टार्ट हो जाता है उस समय पर खाद मैनेजमेंट है, जैसे कि झुंझुन की बात की हमने और जो स्प्रे में 0.34 है, तो ये सब आपको देते रहना चाहिए किसान साथियों, तब कहीं जाकर आपका जो प्रोडक्शन है वह काफ़ी बेहतरीन हो पाएगा। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देखने को मिली हो। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर फॉलो कर ले। धन्यवाद।